हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि एक सेंटेंस के अंदर कॉमे को यूज़ हम कब करते हैं और कहाँ करते हैं और इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो शुरू करते हैं। आपने कभी मोदी जी की स्पीच सुनी है? वो उसमें जब लोगों को एड्रेस करते हैं, मैं सपोज़ करता हूँ कि वो ये कह रहे हैं, भाई बहनों, हम हिंदुस्तान के हर कोने में शिक्षा पहुँचा कर रहेंगे। ठीक है, तो आपने शायद इसमें गौर किया हो, वो भाइयों बहनों कहने के बाद उन्होंने छोटा सा पॉज लिया, वो थोड़ी देर रुके। तो अगर हमें इसी चीज़ को अपने सेंटेंस के अंदर दिखाना है कि भाई आप मोदी जी ने ये कहने के बाद वो उन्होंने एक छोटा सा पॉज लिया या फिर एक टेम्प्रेरी स्टॉप लिया, वो थोड़ी देर के लिए रुके। ठीक है, तो हम इसको अपने सेंटेंस के अंदर कैसे शो करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, हम कॉमे से यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पर। देखिए, जैसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, भाइयों बहनों, ठीक है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद इन्होंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया। तो भाइयों बहनों कहने के बाद जब रीडर पढ़ेगा इसको, अगर सपोज़ आप इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, इसके आगे लिखा है कि भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान के हर कोने में शिक्षा पहुंचा कर रहेंगे। ठीक है, तो जब इसके रीडर इसको पढ़ेगा तो वो भाइयों बहनों पढ़ेगा, फिर यहाँ पे देखेगा कॉमा, तो उसको समझ में आएगा कि मुझे ये पढ़ने, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँगा तो मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रुकना है, स्टॉप लेना है। तो सेंटेंस का मीनिंग और ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई किससे कह रहे हैं, भाइयों बहनों से कह रहे हैं। ये ज़्यादातर कॉमा हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करना होता है, हमें किसी को एड्रेस करना होता है। अब हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, मैं आपसे कह दूँ, हे। तो आपने जनरली आप जब कुछ पढ़ते होंगे उसमें ये शब्द आता होगा हे, तो उसके बाद कॉमा लगा हुआ होता है, उसके बाद अपना सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, हे व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो हे आपने एड्रेस किया, हे व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, तो हे के बाद कॉमा आ गया। मैं आपसे कह दूं, मैं हे की जगह लिख दूं हेलो। ठीक है, तो ये भी एक एड्रेसल हो गया। आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे किसी का नाम ले दूं, आपका नाम क्या होगा? मैं सपोज़ कर लेता हूं संचित। ठीक है, आपका नाम है संचित। तो संचित, जब मैं आपको एड्रेस करूंगा, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, संचित, हाउ योर स्टडीज़ आर गोइंग ऑन। मैं आपसे पूछूं, संचित, हाउ योर स्टडीज़ आर गोइंग ऑन, आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? बढ़िया चल रही है ना? गुड। तो मैंने संचित के बाद यूज़ किया कॉमा, क्योंकि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसको। देखो, कॉमे की पैदाइश तब हुई जब हमें एक सेंटेंस के अंदर एक पॉज लेना हो। कब हुई पैदाइश? जब हमें सेंटेंस के अंदर एक पॉज लेना हो, तो हमें ज़रूरत पड़ी कॉमे की, कोमा नहीं, कॉमा। ओके, तो अब इसके रूल देखो ज़रा। रूल नंबर 1 देखो, हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? टू सेपरेट आइटम्स। अब आइटम्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम उसमें यूज़ करेंगे कॉमा। अब आइटम्स क्या? आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, कुछ भी हमें इनको सेपरेट करना है, अलग अलग बताना है, तो हम उसमें कॉमा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आइटम्स हमारे नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोई फ्रेज भी हो सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके। ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा ये, और ये तो पक्के हो जाएंगे, हो सकता है आपको पहले से ही आता हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? आई लव पिज़्ज़ा, बर्गर एंड फ्राइज़। ठीक है, अब हमारे आइटम्स क्या होगा यहाँ पे? हमारे आइटम्स यहाँ पे क्या होंगे? पिज़्ज़ा आइटम है, बर्गर आइटम है और फ्राइज़ आइटम है। मुझे क्या पसंद है भाई? मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ बहुत पसंद है। अब क्या क्या पसंद है? पिज़्ज़ा पसंद है, कॉमा, बर्गर पसंद है, यहाँ पे भी कॉमा हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो हम इस कॉमा जो एंड से पहले लगता है कॉमा, उसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। कौन सा कॉमा? अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सफोर्ड कॉमा। इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, जो एंड से पहले लगता है। इसको हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट हैं हमारे। ओके, देखो, आई लव पिज़्ज़ा, आइटम है बर्गर, आइटम है एंड फ्राइज़। एंड से पहले कॉमा लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। कॉमा लगा दिया तो भी सही, नहीं लगाया तो भी सही। इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। सेकंड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई लव कॉर्न पिज़्ज़ा चीज़ बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे कॉर्न भी एक आइटम है, पिज़्ज़ा भी एक आइटम है, पर हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, हम दोनों को एड्रेस कर रहे हैं। कौन सा वाला पिज़्ज़ा, कॉर्न वाला पिज़्ज़ा, इसलिए एक वर्ड हम इसको मानेंगे। फिर कॉर्न पिज़्ज़ा के आगे हम लगा देंगे कॉमा। ओके, फिर कौन सा बर्गर, चीज़ बर्गर। आप ये मत कर देना कि चीज़ के आगे कॉमा लगा दो, फिर बर्गर के आगे कॉमा लगा दो और यहाँ पे कॉर्न के आगे कॉमा लगा दो, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही को बता रहे हैं। कौन सा वाला पिज़्ज़ा, कॉर्न पिज़्ज़ा। मुझे क्या पसंद है, कॉर्न पिज़्ज़ा। मुझे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद है, कॉर्न और पिज़्ज़ा। मैं ये कह रहा हूँ मुझे पसंद है कॉर्न पिज़्ज़ा। कौन सा वाला पिज़्ज़ा, कॉर्न वाला पिज़्ज़ा। तो ठीक है, कॉर्न पिज़्ज़ा के आगे कॉमा लग गया। चीज़ बर्गर के आगे ऑक्सफोर्ड कॉमा भी हम लगा सकते हैं चाहें तो, ठीक है। और एंड फ्रेंच फ्राइज़, मुझे क्या पसंद है, कॉर्न पिज़्ज़ा, चीज़ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़। अब यहाँ पे देखो हमारे आइटम्स जो हैं, यहाँ पे वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आइटम्स क्या हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, जिसे हम फ्रेज़ ही कहते हैं। मैंने एक वीडियो में बता रखा है पहले से ही फ्रेज़ क्या होते हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब की, ठीक है। तो आई लाइक डांसिंग कॉमा, प्लेइंग कॉमा, ऑक्सफोर्ड कॉमा एंड सिंगिंग। ओके, तो हमारा ये रूल नंबर 1 हो गया है, हमने इसको मास्टर कर लिया है। तो हम चलते हैं अब हमारे रूल नंबर 2 की तरफ। अब देखिए आप रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर हमारा बीच में कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जो वर्ड दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है उसको हम कंजंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर कंजंक्शन के लेफ्ट साइड इंडिपेंडेंट क्लॉज है और राइट साइड भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझता। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, उसका अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग होता है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ेंगे तो आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये सेंटेंस ही ये कह रहा है। ओके, तो अब देखो सबसे पहला हमारा इसमें एग्जाम्पल, हाँ मैं थोड़ा सा इसको और बता दूँ। तो कंजंक्शन के लेफ्ट में अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज और राइट में इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो कंजंक्शन से पहले क्या लग जाएगा, कॉमा, ठीक है। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल देखो, माई ग्रैंड मदर रिफ्यूजेस टू गो टू बेड अर्ली एंड आई एम अफ्रेड शी इज़ गोइंग टू कैच अ बैड कोल्ड। अब सर्दियों की बात है और ग्रैंड मदर जो है हमारी वो सोने जा नहीं रही, तो अब हमें डर लग रहा है कहीं उन्हें बहुत ख़तरनाक तरीके से कोल्ड ना हो जाए, ठीक है, उनको ज़ुकाम ना हो जाए, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर रिफ्यूजेस टू गो टू बेड अर्ली। मेरी ग्रैंड मदर ने जल्दी बैठ जाने से, गो टू बेड मतलब होता है कि मतलब सो जाना या फिर रिलैक्स करना। तो माई ग्रैंड मदर रिफ्यूजेस टू गो टू बेड अर्ली, मेरी ग्रैंड मदर ने रिफ्यूज़ कर दिया है जल्दी सोने से। और एंड आई एम अफ्रेड शी इज़ गोइंग टू कैच अ बैड कोल्ड, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन्हें ज़ुकाम ना हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ये हो गया, माई ग्रैंड मदर रिफ्यूजेस टू गो टू बेड अर्ली। आप बस माई से लेके अर्ली तक पढ़ो, आपका मीनिंग इसमें क्लियर हो जाएगा, अच्छा कि ग्रैंड मदर ने जल्दी सोने से मना कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया, क्या, यहाँ से लेके अर्ली तक हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, माई से लेके अर्ली तक। अब इसके बाद देखो, एंड आई एम अफ्रेड शी इज़ गोइंग टू कैच अ बैड कोल्ड, और हमारा ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम अफ्रेड शी इज़ गोइंग टू कैच अ बैड कोल्ड, ठीक है। मुझे डर लग रहा है कहीं उनको ज़ुकाम ना हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर बीच में कंजंक्शन है, मतलब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं और वो दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, अपने आप में उनका कंप्लीट मीनिंग है, तो कंजंक्शन से पहले क्या आ जाएगा, कॉमा। तो यहाँ पे कंजंक्शन ढूंढो क्या है, एंड कंजंक्शन होता है, तो एंड से पहले क्या आ जाएगा, हमारा कॉमा आ जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। अब सेकंड देखो, आई फोन्ड मैरी बट द लाइन वॉज बिजी, मैंने मैरी को कॉल करी पर लाइन बिजी थी। ओके, आई फोन्ड मैरी, मैंने मैरी को कॉल करी, आई फोन्ड मैरी, मैंने मैरी को कॉल करी, और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि हमारा मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया इसमें, आई फोन मैरी, मैंने मैरी को कॉल करी, ख़त्म बात, ठीक है। अब इसका कंजंक्शन हमारा बट आ गया। अब इसके बाद देखो क्या है, द लाइन वॉज बिजी, लाइन बिजी थी, द लाइन वॉज बिजी, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की ज़रूरत है, द लाइन वॉज बिजी, ठीक है। लाइन जो थी हमारी बिजी थी, कौन बिजी थी, लाइन बिजी थी, तो हमारा ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, द लाइन वॉज बिजी। हमारा एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में क्या, कंजंक्शन, तो अब इससे पहले क्या आ जाएगा, कॉमा, ठीक है। बस आपको ये पहचानना होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं है, ठीक है, और फिर कंजंक्शन से पहले हमारा कॉमा आ जाएगा। ओके, तीसरा देखो, देयर वॉज नो जॉय इन लाइफ येट लाइफ वॉज पासिंग, क्या मतलब, देयर वॉज नो जॉय इन लाइफ, मतलब लाइफ में कोई मज़ा नहीं था, ठीक है। कोई जैसे वो ऐड देखा है, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो लाइफ में कुछ तूफ़ानी नहीं था। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, येट द लाइफ वॉज पासिंग, येट लाइफ वॉज पासिंग, येट का मतलब होता है फिर भी, तो फिर भी लाइफ गुजर रही थी, मतलब लाइफ में कुछ तूफ़ानी नहीं था, कुछ
बढ़िया नहीं था, कुछ मज़ेदार नहीं था, तब भी लाइफ गुजर रही थी, टाइम कट रहा था। तो अब येट से पहले क्या आ जाएगा, येट हमारा कंजंक्शन है, इसमें है नहीं है कंजंक्शन, तो अब येट से पहले क्या आ जाएगा, कॉमा। देयर वॉज नो जॉय इन लाइफ, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। लाइफ वॉज पासिंग, ये हमारे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या पास हो रहा था, लाइफ पास हो रही थी, लाइफ वॉज पासिंग, लाइफ गुजर रही थी, पास हो रही थी, तो हमारा लाइफ वॉज पासिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, बीच में कंजंक्शन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमा। समझ में आ रही है बात? इस चीज़ को फिर से देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शन बीच में, इधर इंडिपेंडेंट क्लॉज, इधर इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो हमारा बीच में क्या आ जाएगा, कॉमा। समझ में आ गया आपको ये है? देखो इसको एक बार फिर से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना इसके बारे में, ठीक है, कि मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर, देखो कॉमा में रूल नंबर 3। ओके, देखो क्या है ये, डिपेंडेंट क्लॉज हमारा लेफ़्ट साइड, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा राइट साइड, तो बीच में कॉमा आएगा। अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जिनका कंप्लीट मीनिंग होता है, वो दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, ठीक है, वो मतलब अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है उसका, ठीक है, और मतलब एक सेंटेंस ही होता है वो, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है, और एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक सेंटेंस के अंदर हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलता है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम कॉमा पढ़ रहे हैं अभी। और फिर अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग होता है तो डिपेंडेंट क्लॉज का कैसा मीनिंग होगा, ऑफ कोर्स आधा मीनिंग होता है इनका, ठीक है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज किस पर डिपेंड होते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर दो टाइप के क्लॉजेज हो सकते हैं, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो इसका मीनिंग कौन डिसाइड करेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई, चलो आ गई। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, तो आपको और भी समझ आ जाएगा कि अच्छा डिपेंडेंट क्लॉज है क्या। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, तो क्या मतलब है कि मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। कितना, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब मैं आपसे कह दूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है बारिश हो रही थी, फिर तो बस का मतलब मैंने आपको आधी बात बताई। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी आधी बात बताते हैं। तो बिकॉज इट इज़ रेनिंग डिपेंडेंट क्लॉज, फिर इसके बाद आ गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, वी हैव एन अम्ब्रेला। अब ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, मैं आपसे कहूँ वी हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है, मेरे पास अम्ब्रेला है, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है आपके पास अम्ब्रेला है। अब मैं आपसे कह दूँ बिकॉज इट इज़ रेनिंग, ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा क्या, तो मैं कहूँगा बिकॉज इट इज़ रेनिंग वी हैव एन अम्ब्रेला। तो मतलब मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कंबाइन किया। तो जब एक डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंबाइन होता है तो हम बीच में लिखते हैं कॉमा, बिकॉज इट इज़ रेनिंग कॉमा वी हैव एन अम्ब्रेला। डिपेंडेंट क्लॉज ये रहा, कॉमा ये रहा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा आगे आ गया, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रेनिंग कॉमा वी हैव एन अम्ब्रेला। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, वाइल वॉकिंग होम, जब हम वाइल वॉकिंग होम मतलब जब हम वॉक कर रहे थे, उस दौरान सारा एंड जैस्मिन टॉक्ड अबाउट द टेस्ट, ठीक है। जब सारा और जैस्मिन वॉक कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने टेस्ट के बारे में बातचीत करी, ठीक है। तो अब वाइल वॉकिंग होम मतलब जब वो जिस दौरान वो वॉक कर रहे थे, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं आपसे कहूँ वाइल वॉकिंग होम, तो आप फिर से पूछेंगे अच्छा वाइल वॉकिंग होम तो फिर क्या, तो मैं कहूँगा सारा एंड जैस्मिन टॉक्ड अबाउट द टेस्ट, कि सारा और जैस्मिन ने टेस्ट के बारे में बातचीत करी। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइन हो रहे हैं। तो अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वाइल वॉकिंग होम, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज, तो फिर कॉमा, सारा एंड जैस्मिन टॉक्ड अबाउट द टेस्ट। अब इसमें एंड से कंफ्यूज मत हो क्योंकि एंड भी तो एक कंजंक्शन है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखोगे कि कंजंक्शन से पहले कब लगता है कॉमा, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंबाइन होते हैं और बीच में कंजंक्शन होता है, तो कंजंक्शन से पहले कॉमा लग जाता है, ओके। पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज भी इंक्लूडेड है इंडिपेंडेंट क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर। तो देखो वाइल वॉकिंग होम सारा एंड जैस्मिन टॉक्ड अबाउट द टेस्ट, वाइल वॉकिंग होम हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। उस केस में यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता था, रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाइल वॉकिंग होम, तो यहाँ पे हमारा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे एंड से पहले कंजंक्शन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, ओके। पर यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है इसलिए हम इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कॉमा ले लेंगे। क्या मतलब, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कॉमा आएगा, जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज इधर है और इंडिपेंडेंट क्लॉज इधर है, और डिपेंडेंट क्लॉज इधर ही होना चाहिए लेफ्ट साइड,
क्योंकि अगर डिपेंडेंट क्लॉज राइट साइड होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज लेफ्ट साइड होगा तो फिर उसमें कॉमा इंक्लूड हम नहीं करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल मैं दूं, सारा एंड जैस्मिन टॉक्ड अबाउट द टेस्ट वाइल वॉकिंग होम, तो इस केस में कॉमा नहीं आएगा। किस केस में? मैं आपसे कहता हूँ सारा एंड जैस्मिन टॉक्ड अबाउट द टेस्ट वाइल वॉकिंग होम, तो इसमें कॉमा नहीं आएगा। जब कॉमा तभी आएगा जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में होगा, तो बीच में कॉमा आ जाएगा। ओके, अब देखो तीसरा हमारा, बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क, बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क ही गॉट टू गो टू प्ले, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कर लिया था। ठीक है भाई, उसने अपना होमवर्क कर लिया था इसलिए अब उसको खेलने जाना था। तो अब देखो बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क, बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। मैं आपसे कहूँ बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कर लिया था। आप फिर से कहेंगे हाँ भी तो क्या हो गया, उसने अपना होमवर्क कर लिया तो अब मैं कहूँ ही गॉट टू गो टू प्ले, तो अब सेंटेंस कंप्लीट होगा हमारा। मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, अपना मीनिंग उसको डिफाइन करने के लिए। बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कर लिया था। ही गॉट टू गो टू प्ले, ठीक है। तो अब डिपेंडेंट क्लॉज हमारा होमवर्क तक है, यहाँ आ गया कॉमा, ही गॉट टू गो टू प्ले, बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क ही गॉट टू गो टू प्ले, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कर लिया था। डिपेंडेंट क्लॉज कॉमा ही गॉट टू गो टू प्ले। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कॉमा आता है, इसको रूल नंबर बनाए, रूल हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में कॉमा आता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये जब आप सेंटेंसेस करते रहोगे ना तो ये आपका यूज्ड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कॉमा कब लगा दिया, जब आप इसके यूज्ड हो जाओगे। क्योंकि अक्सर भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कॉमे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें कॉमा लगाना होता है जब हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में कंबाइन करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसका पार्ट 2 भी बनाऊँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो पार्ट 2 में इसके 3 और रूल्स हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में बता दूंगा। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें। और एक और चीज़, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाए रहें, हाथ धोते रहें और पब्लिक प्लेसेस अवॉइड ही करें और खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।